नमस्कार मित्रों। आ, आज की आपकी स्पेशल क्लास में जो है उपस्थित हम लोग हैं। तो आज की क्लास जो आपकी होगी पिछली क्लास के आगे होगी, यानी संडे को जो स्पेशल क्लास ली गई थी उसी के आगे होगी, उसको दोहराएंगे नहीं। हालांकि उससे पहले वाले मैटर को हमने पिछली क्लास में दोहरा दिया है। तो जो लोग पिछली क्लास ना देखे हों, उसके पहले की देखे हों, तो पिछली क्लास को आधे से देख लेंगे, वो चीज जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है आपके पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वी घाट के पर्वतीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है आप देखेंगे सबसे पहले पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, जैसा कि भारत क्षेत्र में अगर आप देखना चाहे मैप में, तो आप पाते हैं कि ये पूरा जो आपका है ये दक्षिण भारत है आपका। ठीक है। इसको मैप से भी हम लोग क्लियर करेंगे, एक आरेख भी बनाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है ये पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। इस पश्चिमी घाट की चर्चा हम अभी तुरंत कर रहे हैं और इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके लिए हमें एक फिगर बना लेना होगा, जो कि आप भी बनाएंगे, साथ में जो है एक फिगर बना लें। फिर उसी फिगर से जो है हम लोग आगे एक्सप्लेन कर लेंगे कि कैसे क्या चीजें है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिगर बनाना शुरू कर दीजिए आप लोग भी। ठीक है। तो हाँ, फिगर आपका बनेगी, जिससे कि आपको पता है कि ये गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है। ये काठियावाड़ है ना। नीचे आप चलते चले आएंगे। ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र है और ये आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। इसमें हम जो है तीन भागों में, पश्चिमी घाट को जो है तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। उससे पहले हमें फिर से वही बना लेना होगा। जो नदी आपकी बनाई गई थी, यहाँ पर जो है बैतूल पठारी क्षेत्र था और यहाँ पर जो है आपकी अमरकंटक पहाड़ी थी। ठीक है। और यहाँ से जो है आपके निकल रही थी नर्मदा, है ना, और यहाँ से निकल रही थी आपकी ताप्ती। ठीक है। ताप्ती नदियां निकल रही थी। और अगर आप पहाड़ी की बात करें तो ये आपकी विंध्यन थी और ये आपकी सतपुड़ा, महादेव, फिर अमरकंटक, ये पहाड़ियां थी। ठीक है। थोड़ी पेन हल्की चलेगी, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये आपकी थी। अब जो है हम यहीं से नीचे इसको तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो गोवा आप ले लेंगे। ठीक है। एक गोवा स्थान ले लेंगे। दूसरा जो है आप नीलगिरी पहाड़ी को ले लेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर तक जो है आपका ये गोवा हो गया और यहाँ आपका जो है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ठीक है। और यहीं पर जो है हम यहीं पर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे? पणजी, है ना, गोवा की राजधानी पणजी। और ये वाला एरिया जो होगा ये आपका नीलगिरी वाला क्षेत्र होगा। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है। वैसे बात करें तो पालघाट दर्रा भी आपका यहीं पर मिलेगा। और इसको पूरे को हम डिवाइड करें, इस पश्चिमी घाट के एरिया को पूरे को डिवाइड करें, तो ताप्ती नदी से लेकर के जो है आपका एक एरिया तो आता है आपका पणजी तक। ठीक है। ताप्ती नदी से गोवा पणजी तक आता है। दूसरा जो है आपका पणजी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी तक आता है। ठीक है। पणजी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी तक आता है, यानी कि पालघाट दर्रे तक, नीलगिरी पहाड़ी उसके निचले इलाके पालघाट दर्रे तक। और लास्ट जो है आपका यहाँ से सीधे हम कन्याकुमारी तक ले लेते हैं। ठीक है। तो ये पश्चिम तटीय क्षेत्र हो जाता है। इसी के बगल में आपका जो है पश्चिमी जो है घाट है या पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट जो है आपका बात करें तो जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी जो ताप्ती नदी से लेकर पणजी तक है, ताप्ती नदी से लेकर पणजी तक, इसे बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। ठीक है। ये आपका है उत्तरी सह्याद्री। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, हो जाएगा। और ये जो आपका एरिया है ये आपका हो जाएगा मध्य सह्याद्री। ठीक है। मध्य सह्याद्री। ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। डिवाइड करते चलेंगे। ये आपका हो जाएगा दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री उसके नीचे वाला एरिया हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो है अब इधर और क्या करते हैं, इसकी यहीं पर आंकड़ा भी लिख लेते हैं ताकि फिगर से ही मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो जो उत्तरी सह्याद्री है इसकी लंबाई, उसकी सह्याद्री की लंबाई
लगभग 650 किलोमीटर है। यानी ये आपका पड़ेगा 650 किमी, है ना। ये जो इसकी लंबाई है ये 650 किमी पड़ जाएगी उत्तरी सह्याद्री की, साथ में बनाते चलेंगे 650 किलोमीटर पड़ जाएगी, ठीक है। और मध्य सह्याद्री को भी आप 650 किलोमीटर रखिए, ठीक है। यानी कि ये भी जो है आपकी, ये भी जो है 650 किमी हो जाएगी, ठीक है, 650 किमी हो जाएगी। जबकि दक्षिणी सह्याद्री जो आपका ये वाला एरिया है, ये आपका पड़ जाएगा 290 किलोमीटर, ठीक है, 290 किमी, ठीक है, 290 किमी हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे, 290 किमी। औसत अगर हम ऊंचाई की बात करें, ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करें तो आप पाएंगे कि जो उत्तरी सह्याद्री है ये आपका 550 मीटर के आसपास होगा, ठीक है। 550 मीटर के आसपास जो है आपके उत्तरी सह्याद्री होगा, ये जो है 550 मीटर, ठीक है, औसत ऊंचाई आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और नीलगिरी के पास तो बहुत ज्यादा ऊंचाई हो जाती है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1220 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, 1220 ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और दक्षिण में भी आपकी अन्नामुडी जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो दक्षिण में भी औसत ऊंचाई जो है इसी के इर्द गिर्द मिलेगी, 1220 के ही इर्द गिर्द मिलेगी। तो एवरेज आप मान लीजिए वही, ठीक है, तो 1220, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका उत्तरी सह्याद्री के कुछ आंकड़े और बात करते हैं। उत्तरी सह्याद्री जो निर्मित है, जो चट्टानी खंड निर्मित है, वो लावा निर्माण है, ठीक है। यानी कि ये आपका जो उत्तरी सह्याद्री वाला क्षेत्र है, ये ये जो उत्तरी सह्याद्री है ये लावा निर्मित है, ठीक है, लावा निर्मित है। यानी रेगड़ चट्टान आपकी मिलेगी, ठीक है, काली रेगड़ चट्टान मिलेगी आपके उत्तरी सह्याद्री में, ठीक है। और जो आपका मध्य सह्याद्री है, मध्य सह्याद्री या दक्षिण की तरफ चले जाइए, ठीक है, तो ये उभड़ खाभड़ जो है एरिया मिलेगा ग्रेनाइटिक एवं नीस चट्टानों का बना हुआ, ठीक है। ये आपका जो है इधर का एरिया ये आपका हो जाता है ग्रेनाइट एवं नीस, ठीक है, ग्रेनाइट एवं नीस, ठीक है, ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से आपका इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, ग्रेनाइट एवं नीस से आपका इसका निर्माण हुआ है। बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम संपूर्ण की बात करें, ठीक है, तो संपूर्ण जो है आपका ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये आपका कहलाता है सह्याद्री के नाम से। यानी अगर हम पूरे पश्चिमी घाट की इसकी बात कर दे तो ये आपका क्या कहलाता है, सह्याद्री के नाम से कहलाता है, ठीक है, सह्याद्री के नाम से आपका ये जाना जाता है, ठीक है। और इसमें तटीय की बात करें, तट का नाम भी अगर हम यहीं पर आपके मैप में ही जोड़ दें, इसके तटीय क्षेत्रों को भी हम यहीं मैप में जोड़ दें तो ज्यादा बेटर होगा। एक ही साथ जो है आंकड़ा लगभग सभी मिल जाएंगे, है ना। तटीय क्षेत्र में भी आप जो है इसको 3 तट में बांट सकते हैं। जैसे उत्तरी सह्याद्री का एक भाग हो गया, दूसरा भाग मध्य सह्याद्री का हो गया, तीसरा भाग दक्षिणी सह्याद्री का हो गया, ठीक है। इनके तटीय क्षेत्र को भी आप यहीं लिख सकते हैं। जो उत्तरी सह्याद्री है इसे कोंकण तट कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो ये आपका है कोंकण तट, ठीक है, कोंकण, कोंकणी भाषा आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी, ठीक है, तो इसलिए ये नाम जो है आपका पड़ जाता है कोंकण तट। और कर्नाटका में जो है कन्नड़ तट, ठीक है, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट क्यों भाई, क्योंकि कन्नड़ी भाषा आपको मिल जाएगी वहां पर। केरला वाला क्षेत्र जो है ये आपका कहलाता है मालाबार तट, ठीक है, मालाबार, ये आपका मालाबार तट कहलाता है, जो कि आपका केरला वाला है, ठीक है, मालाबार तट कहलाता है। और पर्वत श्रेणियों की बात की जाए, जब हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है कुछ पर्वत श्रेणियों को भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आपकी यहाँ पर पाई जाती हैं। अभी तक तो टोटल बात ये रही है आपके तटीय क्षेत्र और इससे जुड़ी हुई बातें, ठीक है। अब जो हम थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं, कौन से पर्वतीय क्षेत्र जो है आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें चलना होगा आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र क्षेत्र में जो पर्वत श्रेणियां हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में आप चले आइए जो है ताप्ती नदी के जस्ट नीचे, ठीक है, ताप्ती नदी के
जस्ट नीचे आप आ जाइए तो आपको मिल जाएगा अजंता, ठीक है, अजंता मिल जाएगा। यानी आपका यहीं पर जो है आपको मिल जाएगी अजंता रेंज, ठीक है, ये अजंता रेंज हो जाएगी। अजंता रेंज के बाद ही वहीं पर जो है एक और सह्याद्री के नाम से मिल जाएगी, ठीक है, यहीं पर एक सह्याद्री के नाम से मिल जाएगी। अब फिर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं सतमाला मिल जाएगी। सभी एटलस में सभी जो है श्रेणियां नहीं होगी, मैच करा लीजिएगा, कुछ आप में मिलेंगे कुछ दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है। अब फिर इसी के नीचे जो है आएंगे यहाँ पर तो हरिश्चंद्र रेंज मिल जाएगी और यहाँ पर जो है आपको बालाघाट मिल जाएगी, ठीक है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां हो जाती है ना। अच्छा, अब इसका नाम दे देते हैं। ये आपकी जो है ये पर्वत श्रेणी जो है आपकी है, हाँ, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये पर्वत श्रेणी है ये आपकी है अजंता, अजंता रेंज, ठीक है, अजंता। और ये पर्वत श्रेणी जो है सह्याद्री है, ठीक है, सह्याद्री। अच्छा, और ये पर्वत श्रेणी जो है आपकी है सतमाला, सतमाला। ये जो है आपकी ये आपकी हरिश्चंद्र होगी, ठीक है, यही एरो करके इसको भी दिख देते हैं हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, ठीक है। और ये जो होगी ये आपकी है बालाघाट, बालाघाट, है ना, बालाघाट, ये आपकी पर्वत श्रेणियां हो जाती हैं, ठीक है। अभी मैप में भी हम लोग देख लेंगे और इसके बारे में डिटेल जानकारी ले लेंगे, ठीक है। पणजी के नीचे आ जाए कर्नाटका में, तो कर्नाटका में आपको मिल जाएगी कुद्रेमुख, ठीक है, कर्नाटका में जो है आपको कुद्रेमुख मिल जाएगी, ठीक है। पणजी के नीचे यहाँ आ जाए कुद्रेमुख आपको यहाँ मिल जाएगी। बाबा बुदन पहाड़ी है, बाबा बुदन पहाड़ी पर जो है आपको कुद्रेमुख जो है आपको पर्वत चोटी मिलेगी, ठीक है। और यहीं पर जो है मुलानगिरी भी आपको मिल जाएगी पर्वत चोटी के रूप में। तो आप पहले यह बात देख लीजिए, ये जो आपका है ये बाबा बुदन है। अब बाबा बुदन के बाद आते हैं तो ये आपका जो है नीलगिरी होगा, ठीक है, ये नीलगिरी होगा, नीलगिरी होगा। और इसके नीचे आते हैं तो आपको जो है अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियां आपको मिलेंगी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं इलायची पहाड़ियां। अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियां आपको मिलेगी, ठीक है। जो आपकी अन्नामलाई है इसी से जुड़ी हुई एक और पहाड़ी मिलेगी, ठीक है, पालनी पहाड़ी के रूप में, पालनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप यहीं पर जो नीलगिरी है अन्नामलाई है, यहीं से पालनी ले लीजिए। और यहाँ पर जो है आप ले लीजिए वर्षानंद, ठीक है, वर्षानंद पहाड़ी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। हालांकि वो जो है इलायची पहाड़ी से जो है जंक्शन नहीं बनाती है, थोड़ा सा इसको अलग कर दे रहे हैं, जबकि पालनी जो है जंक्शन बनाती है, ठीक है। ये आपकी जो है वर्षानंद मिल जाएगी, ठीक है, वर्षानंद पहाड़ी मिल जाएगी। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और पूर्वी घाट की पहाड़ी हम लोग दूसरे मैप में बनाएंगे और इसके अलावा कुछ पर्वत चोटियां आपको मिल जाएगी। पहले हम इनका नामकरण कर देते हैं जो आपकी पहाड़ियां यहाँ पे लिखी गई हैं। ये देखिए, ये आपके जो है ये आपकी है बाबा बुदन पहाड़ी, ठीक है, बाबा बुदन, है ना, बाबा बुदन पहाड़ी है। ये वाला एरिया जो है आपका ये आपका है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी, नीलगिरी पर ही पर्वत चोटी आपकी दोदाबट्टा मिलेगी, ठीक है। ये है अन्नामलई, है ना, अन्नामलई, ठीक है, अन्नामलई है। और ये आपकी है पालनी पहाड़ी, ठीक है, पालनी, पालनी पहाड़ी, ठीक है, पालनी पहाड़ी। और यहाँ पर जो आपका ये है वर्षानंद, वर्षानंद, ठीक है, वर्षानंद पहाड़ी आपकी यहाँ पर ये है ना, वर्षानंद, ठीक। और ये जो है आपकी ये है इलायची पहाड़ी, इलायची, इसी को बोलते हैं कार्डेमम, है ना, कार्डेमम, कार्डेमम पहाड़ी, ये आपकी होगी कार्डेमम पहाड़ी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी कार्डेमम पहाड़ी। तो ये जो है आपकी पहाड़ियां हो गई जो कि आपके आपसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं पहाड़ियों में जो है कुछ पर्वत चोटियां भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कुछ पर्वत चोटियां भी मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें आपके जो ये सह्याद्री और अजंता है उसी के ऊपर आपको सालहेर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको एक सालहेर पर्वत चोटी मिल जाएगी, ठीक है, सालहेर पर्वत चोटी मिल जाएगी।
सालहेर पर्वत चोटी के नीचे आएंगे तो जो है आपको कई मिलेंगी, ठीक है। जैसे आपका जो है कलसुबई हो गई, और आपका जो है महाबलेश्वर हो गई, महाबलेश्वर पर्वत चोटी मैप में हम लोग देख लेंगे इस चीज को। इसके अलावा जो है आप चले आइए कार्डेमम में, चले इलायची पहाड़ी में अगस्त मलई हो गई, नीलगिरी में जो है आपको दोदा बेट्टा मिल जाएगी, ठीक है, नीलगिरी में दोदा बेट्टा मिल जाएगी। इन सबको मैप में हम लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दर्रों की चर्चा हम लोग करेंगे। 4 दर्रों को पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि ये जो है आपके कहाँ पर कौन से है, ठीक है। पहला दर्रा जो आपका है वो आपका आता है थाल घाट, ठीक है। पहला दर्रा जो है ये आपका आता है कौन सा, थाल घाट दर्रा। तो थाल घाट दर्रा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। दर्रे को हम पहले बना देते हैं। चलिए हाँ, दर्रा जो आपका ये एक थाल घाट दर्रा मिलेगा, ठीक है, ये आपका थाल घाट दर्रा मिलेगा। और यहीं पर एक आपको भोर घाट दर्रा मिलेगा, ठीक है, भोर घाट दर्रा मिलेगा। और जो नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक पाल घाट दर्रा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ये पाल घाट दर्रा मिल जाएगा, ठीक है, पाल घाट दर्रा होगा। और एक और है नीचे जो है आपका चला आएगा, इलायची पहाड़ी के भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो आपका होगा सेनकोट्टा गैप, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेनकोट्टा गैप, ठीक है, सेनकोट्टा गैप, है ना, सेनकोट्टा गैप, ठीक है, सेनकोट्टा गैप होगा एकदम दक्षिण में, ठीक है, सेनकोट्टा गैप होगा। और इसके ऊपर जो आपके दर्रे बने हैं उनका भी नाम लिख लेते हैं, कौन सा क्या है। पहला जो बना था आपका, यानी पहला जो दर्रा आपका है वो थाल घाट है, ठीक है, ये आपका जो है थाल घाट, थाल घाट, ठीक है। और ये जो है आपका है भोर घाट, है ना, ये भोर घाट है। ऊपर थाल घाट है, उसके नीचे भोर घाट है। और यहाँ पर जो आपका ये है ये आपका है पाल घाट, है ना, पाल घाट। रास्ता कहाँ से क्या देता है इसको जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो जो आपका थाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रा, ठीक है, इसको अलग कलर में कर देते हैं फिलहाल थाल घाट दर्रा को। चलिए इसी से बना देते हैं। हाँ, थाल घाट दर्रा को यहाँ आप बना लीजिए मुंबई, ठीक है, बीच में जो है आपका एक स्थान बन जाएगा मुंबई, है ना। इस मुंबई से जो है रास्ता ये प्रदान करता है कहाँ के लिए, तो कोलकाता के लिए, ठीक है। यह स्थान कौन सा होगा, कोलकाता, है ना। मुंबई से कोलकाता का मार्ग प्रदान करता है आपका थाल घाट दर्रा, ठीक है, मुंबई टू कोलकाता थाल घाट दर्रा जो है मार्ग प्रदान करता है। बीच में नागपुर होते हुए आपका ये जाता है, बीच में जो है आपका यहाँ पर नागपुर होगा, यानी मुंबई नागपुर कोलकाता, ठीक है, ये आपका रास्ता प्रदान करेगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा मुंबई से होकर के चेन्नई, पुणे होते हुए चेन्नई का मार्ग प्रदान करेगा। यहीं से जो है आपका मुंबई से पुणे होते हुए ये चला आएगा कहाँ पर, चेन्नई, ठीक है, मुंबई से पुणे होते हुए ये चला जाएगा कहाँ पर, चेन्नई, ठीक है, मुंबई पुणे और चेन्नई का रास्ता प्रदान करेगा। और तीसरा जो आपका है पाल घाट दर्रा, कालीकट त्रिचूर होते हुए कोयम्बटूर जाएगा, ठीक है, कालीकट त्रिचूर, यहीं पर कालीकट है, कोझिकोड जिसे आप जानते हैं, ये कोयम्बटूर तक जाएगा, ठीक है, कोयम्बटूर तक जाएगा, कालीकट त्रिचूर होते हुए कोयम्बटूर तक जाएगा। सेनकोट्टा गैप जो है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, ठीक है, ये आपका जो सेनकोट्टा गैप है ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है, ठीक है, मदुरई क्षेत्र को जोड़ता है। तो ये आपके जो है दर्रे हो जाते हैं, ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण दर्रे हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें जो है इसकी प्रमुख चोटियों की, ठीक है, तो मैप में हम लोग चलते हैं और उसको देख लेते हैं। निर्माण तो आप लोगों ने देख ही लिया, एक बार फिर से डिटेल कर दे रहे हैं। जो उत्तरी सह्याद्री है ये लावा निर्मित है, जो दरारी उद्भेदन हुआ था, प्रायद्वीपीय भात का निर्माण हुआ था, जिसके तहत आप दक्कन ट्रैप को भी समझते हैं। तो उसका जो किनारे वाला घाट क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका जो है लावा निर्मित क्षेत्र है, ठीक है। और 550 मीटर जो है आपका ऊंचाई इसकी लगभग एवरेज है, ठीक है।
और ये जो आपका है मध्य भाग, ये ग्रेनाइटिक एवं नीच चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। दक्षिणी, अब यहाँ पे जो है इस एरिए को देखिए तो यहाँ का ढाल जो है बहुत तीव्र है, यानी कि जो आपका ढाल है, पर्वतीय ढाल, ये काफी तीव्र है इस साइड का, यानी पश्चिम साइड का, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहीं से आपका अफ्रीका क्षेत्र अलग होता है, यहीं से अफ्रीका क्षेत्र अलग हुआ था और दरार बनी थी, और यही दरारी उद्भेदन जो है आपका आगे होता है, ठीक है। यही जो है आपका दरारी भाग जो है आपका आगे चलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका जो है यही दरारी भाग से जो लावा निकला वो आपका यहाँ निक्षेपित हो जाएगा, निक्षेपित हो गया, और निक्षेपित होकर के जो है आपका मैदानी क्षेत्र यहाँ पर जो है निर्माण करता है। तो ये कगार टाइप का है, यानी कि दरार उत्पन्न हुई, लावा निकला, ऐसे बन गया, ये कगार बन गया। इसलिए यहाँ का जो ढाल है वो तीव्र है और पूर्व का ढाल जो है वो मंद है, ठीक है। पूर्व साइड का ढाल जो है वो आपका मंद पड़ता है। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, कुछ पर्वत श्रेणियों को हम लोग अलग अलग मैप में जो है अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। जैसे आपका हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर पर्वत श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं की, ठीक है, इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो पहले इतना देखेंगे फिर इतना देखेंगे, अलग अलग मैप में हम उसको स्पेशली निकाल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ऊपरी हिस्से की देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपरी हिस्से में जो है आपको सबसे ऊपर जो है यहाँ पे दिख रहा है ये आपका सालहेर पर्वत चोटी है, ठीक है। सालहेर पर्वत चोटी है, अवस्थिति के हिसाब से देखिए अजंता रेंज है और यहाँ पर सालहेर पर्वत चोटी है, ठीक है। और इसी के नीचे देखिए आपका ये हरिश्चंद्र रेंज आपकी आ जाती है, ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज आ जाती है। और दूसरी जो है आप यहीं पर देख सकते हैं ये बालाघाट रेंज है, ये निर्मल है, और यहीं पर जो है आपको सह्याद्री मिल जाएगी, ठीक है। अगर अवस्थिति देखें तो अजंता, निर्मल, बालाघाट, हरिश्चंद्र के मध्य से आपकी गोदावरी नदी होकर जाती है, ठीक है, गोदावरी नदी होकर जाती है, जो कि उद्गम इस गोदावरी नदी का इस कलसुबई से है, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है कलसुबई पहाड़ी से है, याद रखिएगा, ये मैप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, आपको फिर से हम दिखा दे रहे हैं इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, स्पष्टता हो जाएगी। सबसे ऊपर हमने बताया सालहेर पर्वत चोटी, फिर अजंता रेंज, निर्मल रेंज। इसी के जस्ट बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर गोदावरी नदी बह रही है, जिसके की सहायक नदी प्रवरा है और मूला है, और यहाँ पर देख सकते हैं दुधना है, पूर्णा है, ठीक है, और मंजरा इसकी सहायक नदियां है ना। तो इसके उत्तर में आपको अजंता रेंज और निर्मल रेंज मिल जाएगी। इसी के दक्षिण में जो है आपको हरिश्चंद्र रेंज और बालाघाट रेंज मिल जाएगी, ठीक है। तो गोदावरी नदी एक तरह से कहें तो इन दोनों के बीच जो है विभाजन का भी कार्य कर देती है, तो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पर पर्वत चोटी की बात करें, सालहेर हो गई, ये कलसुबई होगी, इन्हीं से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसी के नीचे और आएंगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र के नीचे महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर चोटी मिल जाती है, जहां से कि आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, महाबलेश्वर जहां से कि आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है तीनों पर्वत चोटियां जो है आपको नहीं, हाँ, तीनों पर्वत चोटियां जो है आपको महाराष्ट्र क्षेत्र में ही है, ठीक है। और कृष्णा नदी के नीचे आप आइए, कृष्णा नदी के नीचे आप देख सकते हैं ये आपका महाबलेश्वर, ये आपका कृष्णा नदी है, ठीक है। घाट प्रभा, माल प्रभा और तमाम जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ये गोवा है, ठीक है। यही गोवा तक ऊपर से लेकर ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक यही एरिया जो है आपका क्या कहलाता है, जो आपका है कन्नड़ तट, ठीक, कोंकण, सॉरी, कोंकण, कन्नड़ नहीं, कोंकण तट आपका कहलाता है, ठीक है। ये आपका जो है कोंकण तट कहलाता है, लगभग 650 किलोमीटर जो है लंबाई पड़ेगी, जो कि ताप्ती नदी से यहाँ तक का है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसके नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बाबा बुदन पहाड़ी है, ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ी है, ठीक है। इसी बाबा बुदन पहाड़ी पर ही आपको कुंद्रे मुख चोटी मिलेगी, ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ी पर ही जो कि आपकी कुंद्रे मुख चोटी मिलेगी। इसके लिए हम दूसरा मैप निकाल लेते हैं, ठीक है, ये आ गए, है ना, बाबा बुदन पहाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी जो है गोवा से आ रही है, ऊपर गोवा, यहाँ तक गोवा वाला एरिया है,
अब इसके नीचे आ जाएंगे, नीलगिरी तक आ जाएंगे, ठीक है। नीलगिरी यहाँ पे उदगमंडलम जो दिख रहा है, ये यहाँ पर जो है नीलगिरी हो जाती है। बाबा बुदन पहाड़ी, इसमें कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख चर्चित किस लिए है, बाबा बुदन किस लिए चर्चित है, लौह अयस्क के लिए चर्चित है, ठीक है। लौह अयस्क की जो है बहुत काफी मात्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत काफी मात्रा यहाँ पर लौह अयस्क की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक तरह से खनिज संसाधन में लौह खनिज के लिए बाबा बुदन पहाड़ी जो है चर्चित है। और यहीं पर जो है बुदन पहाड़ी पर ही जो है कॉफी की भी जो है खेती शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो बाबा बुदन पहाड़ी याद रखिएगा। तो यहाँ तक के तमिलनाडु, ये आपका जो नीलगिरी है उससे नीचे की जो बात कर रहे हैं, पालघाट गैप तक की बात कर रहे हैं, ये आपका जो है कंकड़ तट है, कोंकण नहीं कन्नड़, सॉरी कन्नड़ तट है, ठीक है। कन्नड़ तट है और मध्य सह्याद्री है, कन्नड़ तट है और मध्य सह्याद्री है, ठीक है। मध्य सह्याद्री है, ये भी 650 किलोमीटर लंबा और 1220 मीटर जो है ऊंचा। लेकिन ये एरिया जो है उभड़ खाबड़ मिलेगा, समतल या मैदानी क्षेत्र नहीं मिलेगा, बल्कि उभड़ खाबड़ मैदानी क्षेत्र मिलेगा, उभड़ खाबड़। ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से आपका ये पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम यहाँ इस क्षेत्र की बात करें, इन क्षेत्रों की बात करें, जैसे संगम की बात कर लेते हैं, यहीं पर उसके नीचे जो है संगम क्षेत्र की बात कर लेते हैं, नीलगिरी पहाड़ी की, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की बात कर लेते हैं तो आप देख पाते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी जो है ये आपकी है, जहां पर इधर से जो है पूर्वी घाट, इधर से पश्चिमी घाट, दोनों का संगम होता है। यही पर पर्वत चोटी दोदा बेट्टा मिलेगी, ठीक है, दोदा बेट्टा। और यहीं पर जो है उदगमंडलम पर्यटन स्थल यानी ऊटी, ठीक है, उदगमंडलम पर्यटन स्थल यानी ऊटी आपको मिलेगा नीलगिरी पहाड़ी पर, जो कि जंक्शन एक बनाया है, पर्वत श्रेणियों का जंक्शन बना हुआ है। एक तरफ से पूर्वी घाट, एक तरफ से पश्चिमी घाट, दोनों मिलकर के गांठ का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक गांठ का निर्माण करते हैं। यही पास से ही जो है, यही पास से ही आप कावेरी नदी का उद्गम देख रहे होंगे, ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम देख रहे होंगे। ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी आपको मिलेगी, ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी मिलेगी, जहां से कि कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो पालघाट तक जो है आपका मध्य जो आपका हो जाता है, मध्य सह्याद्री हो जाता है, ठीक है। अब इसके दक्षिण चले, मध्य सह्याद्री के आप दक्षिण चले, तो मध्य सह्याद्री के दक्षिण आप चलेंगे तो यानी मालाबार तट की तरफ आप बढ़ जाएंगे, ठीक है, मालाबार तट की तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में जो है आपका ये हम जो है एक मैप जो है आपके सामने दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यानी मध्य सह्याद्री के बाद से, ठीक है, यहाँ से लेकर के आप चले आइए नीलगिरी तक, कन्याकुमारी तक चले आइए, ठीक है, नीलगिरी तक, नीलगिरी कह रहे हैं कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक चले आइए। जो है यहाँ तक आने में आपका यही बीच में जो है आपको वो गैप मिलेगा ऊपर साइड में, उसके यानी कि पालघाट गैप, जिसके ऊपर मध्य सह्याद्री, उसके नीचे जो है दक्षिणी सह्याद्री आपकी पड़ जाती है, ठीक है। प्रमुख पर्वत चोटियों में जो है पालघाट गैप देखिए आपको दे भी दिया है, नीलगिरी यहाँ है, पालघाट गैप इसके दोनों के बीच में है, ठीक है। यहीं पर कोझिकोड, ये आपका कोझिकोड है, जिसे आप कालीकट तट के नाम से भी जानते हैं। यहीं से होते हुए ये मार्ग जो है आपका कोयम्बटूर, ये आपका देखिए कोयम्बटूर यहीं पर है, कोयम्बटूर तक लेकर के जाता है, ठीक है, कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, त्रिचूर होते हुए कोयम्बटूर ले जाता है, तो ये मार्ग देता है, अलग बात है। इसके नीचे पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो अन्नामुलई है, यहीं पर जो है अन्नामुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अन्नामुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुडी, ठीक है। यहाँ पर भी एक ग्रंथि का निर्माण होता है, कैसे, तो आपका जो है इधर से पालनी हिल आती है, इधर से जो है अन्नामलई, ये दोनों मिलकर के गांठ का निर्माण करती हैं। पालनी हिल और अन्नामुडई की जो है अन्नामलई, ठीक है, अन्नामलई की जो है गांठ आपकी यहाँ पर बनती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसी के नीचे आए तो कोट्टामलई भी आपको पर्वत चोटी यही मिल जाएगी, ठीक है। जो है आपका ये एक चोटी पर्वत चोटी आपकी यहाँ भी दिख रही है, जो है बेम्बा दिशा, ठीक है, बेम्बा दिशा, ठीक है, ये आपका है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अन्नामलई याद रखिए, कोट्टामलई याद रखिए, देवरमाली, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे ये कार्डेमम पहाड़ी है, जिसे कि आप इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस इलायची पहाड़ी की एक विशेष बात आपको यहाँ पर याद रखना होगा, यहाँ पर पर्वत चोटी आपको अगस्त मलई मिल जाएगी,
ठीक है। अगस्त मलई मिल जाएगी, है ना। अगस्त मलई पर्वत चोटी जो है ये आपकी कहाँ अवस्थित है, तो कार्डमम पहाड़ी यानी इलायची पहाड़ी में है, ठीक है। यहीं पर आप देख लीजिए कि यहीं पर अगस्त मलई के नीचे आपको जो है आप देख सकते हैं नागरकोइल है, ठीक है। नागरकोइल की चर्चा अभी हम कहेंगे, ठीक है। नागरकोइल चर्चा इसलिए करेंगे, कारण क्या है कि जो नागरकोइल और कार्डमम पहाड़ियों के बीच, नागरकोइल और कार्डमम पहाड़ियों के बीच से होकर के सेनकोट्टा गैप है, ठीक है। यहीं से होकर के जो है आपका सेनकोट्टा गैप है, यानी ये नागरकोइल हो गया, ये कार्डमम पहाड़ी हो गई, यहीं पर सेनकोट्टा गैप है यानी सेनकोट्टा दर्रा है जो इस तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है ये सेनकोट्टा गैप, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, है ना। यहाँ तक जो है आपकी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं तो थालघाट दर्रे को भी यहीं पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी मैप में भी देख करके चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैप में दिया नहीं है लेकिन हम क्लियर कर दे रहे हैं। थालघाट से पहले जो है पालघाट देख लीजिए, ठीक है। पालघाट देख लीजिए, पालघाट तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये दर्रा है ना। ये कोझिकोड जो कि कालीकट है, कालीकट त्रिचूर होते हुए कोयम्बटूर को जोड़ता है, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, है ना। इसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है थालघाट दर्रे को देख लेते हैं। थालघाट दर्रा जो है आप ऐसे समझिए यहाँ पर ये आपका जो है मुंबई है ना। मुंबई, थालघाट दर्रे को मुंबई, मुंबई से जो है आप कहाँ तक जाएंगे, रेल मार्ग मुंबई से यहाँ पर जो है देखिए थालघाट गैप दिया भी है यहाँ पे। थालघाट गैप को यहाँ मुंबई से नागपुर होते हुए, ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो नागपुर आएगा, ठीक है। एक मिनट हम पॉलिटिकल निकाल दे रहे हैं, ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि स्थान आपको यहाँ पर दे दिया है ना। चलिए तो यहाँ पर जो है आपका ये मुंबई, एक मिनट, हाँ मुंबई, ये आपका मुंबई है, यहीं पर थालघाट गैप मिलेगा। ये मुंबई से नागपुर होते हुए, ठीक है, नागपुर होते हुए लेके चला आएगा वेस्ट बंगाल कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता तक। ये रेल एवं सड़क मार्ग से जोड़ेगा, ठीक है। रेल एवं सड़क मार्ग से, कहां से, मुंबई से नागपुर होते हुए कोलकाता का मार्ग ये आपको देगा। कौन सा, थालघाट गैप, ठीक है। यहीं पर जो भोरघाट गैप है, भोरघाट गैप के लिए हम इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि चेन्नई तक वो पहुंचाएगा, ठीक है, चेन्नई तक। तो भोरघाट जो है आपका यही मुंबई से नीचे आ जाएगा। मुंबई से आपका ये देखिए पुणे है, ठीक है, यहीं पर पुणे है। पुणे होते हुए आपके चला आएगा कहां पर, चेन्नई का रास्ता प्रदान करेगा, ठीक है। पुणे, पुणे यहीं पर बगल में है, पुणे होते हुए कहां तक चला गया, चेन्नई का रेल एवं राजमार्ग प्रदान करेगा, ठीक है, रेल एवं राजमार्ग आपका प्रदान करेगा, ठीक है। इस गैप को आप जरूर याद रखिएगा, इन दर्रों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद जो हम चर्चा कर लेते हैं, आज ही जो है पूर्वी घाट की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं पूर्वी घाट कहाँ पर कैसे है, ठीक है। तो पूर्वी घाट की चर्चा नहीं, आज नहीं करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, लंबी हो जाएगी क्लास, क्योंकि पूर्वी घाट पे भी थोड़ा सा ज्यादा थियरी पड़ जाएगी, ठीक है। पूर्वी घाट की चर्चा जो है अगली वीडियो में हम लोग कर लेंगे फिलहाल, और उसके बाद जो हम सीधे चले चलेंगे नदी क्षेत्र की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।